नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह रघुवंशी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह विमेंस पावर पर। जैसा कि मेरा चैनल का मेरे नाम ही है अर्चना सिंह विमेंस पावर, तो मैं औरतों को के पावर को जगाने का प्रयत्न करती हूं। आप सबको जैसा कि मेरे वीडियोस के माध्यम से पता चला होगा, वैसे मैं राजपूतों का वीडियोस आजकल डाल रही हूं अपने राजपूत समाज, क्योंकि मैं एक राजपूत हूं तो मुझे मेरा फर्ज है कि मैं राजपूतों के प्रति भी जागृत करूं समाज को। तो आज मैं अपने इस वीडियो में राजपूत समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत से लोगों की ये सोच है कि राजपूत समाज में महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत उनको दबा के रखा जाता है। जो उनके पुरुष प्रधान देश, वैसे तो हमारा इंडिया है, और लोग कहते हैं कि राजपूत कास्ट में ज़्यादा ही कास्टी मतलब लिंग जो भेद होता है वो होता है और महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति शुरू से ही बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सोचिए कि जब राजा दशरथ से कैकेयी ने जो 2 वर मांगे थे कि राम को वनवास 14 वर्ष का और भरत को राजगद्दी, तो वो कैसे मांगे थे आप सबको शायद ज्ञात हो या नहीं ज्ञात हो। मैं बता दूं कि कैकेयी राजा दशरथ से राक्षसों का दैत्यों का जो है युद्ध चल रहा था, क्योंकि दैत्य और देव जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो राजा दशरथ से हेल्प मांगे थे और राजा दशरथ को हेल्प करने के लिए कैकेयी, क्योंकि तीसरी रानी थी, छोटी रानी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगी। और कैकेयी युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण महिला थी। तो राजा दशरथ का जब युद्ध में एक पहिया उनके रथ का निकल गया, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथ को लगा करके उस पहिए को रथ में खींचा था, और इस वजह से दशरथ राजा जो है उस युद्ध को जीत पाए थे। इसी वजह से राजा दशरथ जी ने खुश होकर के कहा था कैकेयी, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने इस युद्ध में अपना कौशल दिखाया, तो आप मुझसे कोई भी 2 वर मांग सकती हैं। तो उन्होंने कहा था कि महाराज, मैं अभी तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस वर, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या वर मांगूँ, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं वो 2 वर मांग लूँगी। और वही 2 वर कैकेयी ने उस टाइम मांगा था जब मंथरा के कहने पर, उकसाने पर वो हो गई थी और उन्होंने मांगा था वर। वैसे कहते हैं विधि का विधान है, अगर राम वन में नहीं जाते तो राम का नेतृत्व वो निखर के नहीं आता, चरित्र जो है हमारे सामने नहीं आता। यानी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो उसके साथ जो परिस्थितियाँ, हमारे साथ बुरी परिस्थितियाँ कभी भी आती हैं हमारे जीवन में, तो हमें सिखाती हैं, आगे बढ़ना सिखाती हैं। तो इसलिए अगर राम को वनवास नहीं होता तो राम शायद राम नहीं हो पाते, उनको कोई जान नहीं पाता। यानी हमारे अगर विपरीत परिस्थितियों में हम होते हैं तो इससे अच्छा है कि हम और निखर जाते हैं। अब क्योंकि मैंने इसलिए ये स्टोरी यहाँ पर बताई, क्योंकि मैं महिलाओं की स्थिति को बता रही हूँ कि हमारे यहाँ भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी, खास करके राजपूत समाज में। तो अब स्वयंवर, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने से वर चुनने का भी महिलाओं को अधिकार था। लड़कियों को, जो राजकन्याएं होती थी, उन लोगों को स्वयंवर होता था। स्वयंवर मतलब अपने से वर चुन सकती हैं, क्योंकि उस टाइम तो हम देखते थे कि युद्ध कौशल में निपुण हो, सुदृढ़ हो उसकी, ताकि वो रक्षा कर सके पत्नी की। तो इस वजह से महिलाएं जो है स्वयंवर का चुनाव करती थी अपने, मतलब जो बहुत सारी शर्तें राजा लोग रखते थे, जैसे सीता जी के जनक जी ने रखा था, उसके बाद द्रौपदी के लिए भी रखा था। द्रौपदी पर भी लोग कहते हैं कि 5 पांडव से जो विवाह हुआ था, वो भी कह सकते हैं कि एक दिखाता है जो विधाता की, जो मतलब हमारा लेख होता है उसको हम बदल नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हमारी किस्मत के हिसाब से होती हैं, गलत या सही हम उसको नहीं ठहरा सकते। जो होना है विधि का विधान भी कभी कभी होता है। तो अभी मैं बात कर रही थी महिलाओं की स्थिति की। तो महिलाओं की स्थिति मैं बता दूं कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहा जाता है हमारे वेदों में, और वो चीज़ हमें देखने को भी मिलती थी। महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा सुदृढ़ थी कि राजा लोग अपने जो राज्य होते थे उसके हिसाब से नाम रखते थे। जैसे कैकेयी देश की कैकेयी, द्रुपद देश की द्रौपदी, जनक देश की जानकी। यानी राजा लोग इतना ज़्यादा लड़कियों को प्यार करते थे, इम्पोर्टेंस देते थे कि उनका नाम जो है अपने देश के नाम से रखते थे। आप सोच सकते हैं कि बहुत से बिहार के क्षेत्र
अभी भी ऐसे हैं क्षेत्र जहाँ पर कि लड़कियों को बहुओं को नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उनके गांव के नाम से पुकारा जाता है। जैसे हमने देखा है अपने ननिहाल में कि गांव के नाम से औरतों को, महिलाओं को पुकारा जाता है, उनका नाम ना लेकर के बहुओं को। तो इसी तरह ये परंपरा हमारे यहाँ थी जो वैदिक काल थे, यानी जनक देश की जानकी, द्रुपद देश की द्रौपदी, कैकेय देश की कैकेयी, गांधार देश की गांधारी, यानी हमारे यहाँ महिलाओं की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। अब आप सोचो कि भगवान राम जो है, हम लोग कहते हैं सीताराम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, यानी हमारे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी। महिलाओं को वरीयता दी जाती थी, लेडीज़ फर्स्ट जो कहते हैं ना अभी इस टाइम में, वो चीज़ हमारे परंपरा में भी थी कि औरतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, और ख़ास करके हमारे राजपूत समाज में। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि फिर राजपूत समाज में इतना पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, ये सब कैसे आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि राजपूत लोग, सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, उसी तरह राजपूतों में मतभेद थोड़े से होते हैं, और इस वजह से जब भी युद्ध होता था, विदेशी आक्रमणकारी होते थे, वो क्या करते थे कि फूट डालो शासन करो का अपनाते थे, और राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे। इसकी वजह से जो आक्रांता होते थे वो लोग फ़ायदा उठाते थे, और वो लोग जब जीतते थे तो क्या करते थे कि हमारे देश की महिलाओं से विवाह करके यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाते थे वो, या फिर उनके सैनिक वगैरह। इस वजह से राजाओं ने पर्दे में रखना महिलाओं को शुरू कर दिया, क्योंकि रानियाँ जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी। इस वजह से पर्दा प्रथा का जन्म हुआ, और महिलाएं खुद ही अस्मत को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जब राजा लोग कभी कभी देखती थी, क्योंकि हमने बताया कि राजा लोग इसलिए नहीं हारते थे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राजा लोग हमारे देश के इसलिए नहीं हारते थे क्योंकि वो कमज़ोर होते थे, बल्कि इसलिए हार जाते थे क्योंकि पहली बात वो बहुत सारे नियमों को फॉलो करते थे, जो युद्ध के नियम होते हैं, एक दूसरे से युद्ध चलते रहते थे राजाओं के, उसका फ़ायदा आक्रांता लोग उठाते थे। तो कुल मिलाकर जो आक्रमणकारी थे उनसे बचाव के लिए महिलाओं को पर्दे में रखा जाने लगा, और थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में पिछड़ी, जो रीतिकाल थे उस टाइम, मध्यकालीन युग जो था। अब हम वर्तमान समय की बात करें तो फिर से हमारे देश में पूरी तरह से आज़ादी है। महिलाओं को कुछ भी, आप कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी फील्ड में आप अपने उसको अपना सकती हैं, करियर अपना सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और समाज में गलत मैसेज जाए, मेरी वीडियोस, मेरे विचार, मेरे थॉट्स ऐसे हों, या फिर मेरा पहनावा ऐसा हो कि समाज में कोई भी मेरे प्रति गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट कर पाए। तो ऐसी नौबत ना आने दें हम, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं सभी महिलाओं को यही सजेस्ट करूँगी, सलाह दूँगी। आप सभी समझदार हैं, मुझे क्या सलाह की ज़रूरत, मैं उतनी समझदार शायद नहीं हूँ कि मैं सलाह दूँ, लेकिन हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी को इतना ध्यान देना चाहिए, अपने लिमिटेशंस का ध्यान देना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अपने आप को हमें इतना ध्यान देना है कि गलत मैसेज ना जाए समाज में। हमारे वीडियोस को देख करके लोग कोई भद्दे कमेंट ना कर पाएँ, गलत कमेंट ना करें। नमस्कार दोस्तों।